हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत? चलिए आज आपको हम बताते हैं। क्या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर जब दिखना शुरू हुआ जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के बेटे परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चले गए। वही भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चले गए। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग ने प्रभाव दिखाना शुरू किया। कलयुग की शुरुआत एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कली के युग को ही कलयुग कहते हैं, एक बैल को मार रहा है। उस बैल की एक टांग ही थी। यह बैल धर्म था। यह देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया। वह कली को मारने दौड़े। कलयुग राजा परीक्षित को आते देख डर गया और राजा परीक्षित से रहम की मांग करने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जाकर रह। ये सुन कलयुग ने कहा कि पूरे धरती पर आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊं? इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा, जहां अधर्म, चोरी, झूठ हो वहां चले जा और वहां जाकर रह। लेकिन इन सब स्थानों से कलयुग को संतुष्टि नहीं हुई और एक बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में रहने के लिए कह दिया। यह सुन कलयुग काफी खुश हो गया और मान गया। कलयुग ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता मति खराब हो गई। राजा परीक्षित के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। राजा परीक्षित ने पास में गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उसे ध्यान लगाकर बैठे एक साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने गले में मरा हुआ सांप देखा। यह देख साधु को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मौत आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतारा। सोने का मुकुट उतारते ही उन्हें आपकी गलती का एहसास हुआ। एहसास होते ही राजा परीक्षित दौड़े दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर साधु ने कहा, दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरे धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ।